हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 2nd, 3rd एंड 4th, जो कि काफ़ी इजी हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन आपको शुरुआत के फॉर्मूले याद जरूर होने चाहिए। अगर आपने मेरे ओल्ड 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख सकते हैं, वहाँ पर मैं इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट डाल दिए हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप एक्चुअली मैथ सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल हमने लिए, एग्जाम्पल सारे एक साथ लिख दिए हमने और एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन और x³ - 1 x स्क्वायर और dx, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। अब सॉल्व करने के लिए हमें इसको और इजी करना है जिससे हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकें। तो ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी लेकिन नीचे नहीं लगेगी क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर को अलग अलग राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम राइट करेंगे अलग अलग तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x³ x स्क्वायर -1 x स्क्वायर और यहाँ पे लगाएंगे हम dx। ठीक है, तो अब q से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, x और ये पावर ऊपर पहुंच जाएगी तो क्या बनेगा x⁻² और dx। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। जब अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x और dx माइनस यहाँ पे x⁻² और dx। ओके, अब देखिए जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1 की पावर मानी जाएगी। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला कि x⁻n dx। तो फॉर्मूला क्या बनता है, x⁻n + 1/n+1। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इन दोनों जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे बनेगा x⁻1 + 1/1+1 और यहाँ पे बनेगा माइनस x⁻² + 1/-2+1 और प्लस यहाँ पे लगा लेंगे c। ठीक, c हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे इस इंटीग्रेशन को नहीं पता है कि इस फंक्शन में कौन सा कांस्टेंट पहले था या नहीं था, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जो इंटीग्रेशन है ये होती है अपोजिट प्रोसेस ऑफ या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, x⁻²/2 माइनस x⁻−1/-1 और प्लस लगा लेंगे c। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जो x इनवर्स है वो अपॉन में आके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर बन जाएगी। तो जो आंसर है वो फाइनली वो क्या मिलेगा हमें, x² और प्लस 1/x और प्लस आ जाएगा आंसर हमारे पास c। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x और प्लस मिल जाएगा हमारे लिए c। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो 2 नंबर का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि i इज इक्वल टू x⁻2/3 + 1 और dx। अब देखिए, अब ये तो ऑलरेडी हमें सिंपल फॉर्म में गिवन है, इसलिए हम इसको और सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x⁻2/3 और dx प्लस यहाँ पे 1 dx। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला है यही लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे लगेगा x⁻2/3 + 1/2/3 + 1 और 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, x और प्लस क्या लगा देंगे हम c। क्लियर। अब देखिए 3 × 1 = 3, 2 क्या होगा 5, तो x⁻5/2 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 5/2 + x + c। तो अब ये जो 5/2 ऊपर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो आंसर वो क्या बनेगा 2/5 x⁻5/2 + x + c। तो ये हमारा जो है इस एग्जाम्पल का जो आंसर है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में करने के लिए, बस जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हमने कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3/2 प्लस 2e टू दी पावर x और माइनस 1/x एंड dx। ओके, अब आप क्या कीजिए, इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सभी का ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3/2 और dx प्लस 2 बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x और माइनस यहाँ पे 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 और यहाँ पे भी 3/2 प्लस 1, 2 बाहर एज इट इज लिखा रहेगा। ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और प्लस लिख लेंगे यहाँ पे c। तो अब जब सॉल्व करेंगे 2 1 2 3 कितना होगा, x टू दी पावर 5/2। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 5/2, यहाँ पर रहेगा 2e टू दी पावर x माइनस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा log x प्लस c। तो अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो आंसर वो क्या बनेगा हमारे पास 2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस 2e टू दी पावर x और माइनस log x प्लस c। तो ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी है, एक एक स्टेप आपको सॉल्व करना है और इंटीग्रेशन करते चलना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस ये समझिए बेसिक है बस, ठीक है। इसके बाद करेंगे एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट मतलब 3। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। और जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस के, मतलब ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं हमें इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो एक एक क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे फर्स्ट सॉल्व जब करेंगे हम तो लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x और विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका हम क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे साथ में। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x यहाँ पे लिखेंगे dx और प्लस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x और यहाँ पे लिखेंगे dx। तो जो साइन x का इंटीग्रेशन है वो क्या होगा कॉस x होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो साइन x का होगा कॉस x, तो यहाँ पे होता है माइनस कॉस x। और जो cos x का है वो इंटीग्रेशन क्या बनेगा साइन x और प्लस क्या लिख लेंगे c। तो ये जो हमारे पास है ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। अब इसके बाद जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड कौन सा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि i इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम कि cosec x और अगेन cosec x और प्लस cot x और यहाँ पे dx। अब देखिए आप थोड़ा सा, अभी हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला हो, तो थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा। तो cosec x का cosec x में मल्टीप्लाई क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cosec स्क्वायर x और cosec x का cot x में मल्टीप्लाई क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा cosec x इंटू cot x और अब कर लेंगे इसका dx। तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम अलग अलग राइट कर लेंगे। तो जब अलग अलग राइट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे cosec स्क्वायर x और dx और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x एंड dx। तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल फंक्शन बन चुके हैं। cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, ठीक है, और cosec x इंटू cot x का होता है माइनस cosec x और प्लस लगा लेंगे c। तो ये जो आंसर है वो हमारे पास सेकंड का आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसका जो नंबर थर्ड है वो वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास थर्ड बचा हुआ है। थर्ड क्या है, थर्ड जो हमारे पास है वो है i इज इक्वल टू यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और dx। तो आप इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देयर आर टू मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन,
लेकिन हम एक बहुत आसान तरीका लेंगे। देखिए आप यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का भी बेसिकली आइडेंटिटी लगा सकते हो, फिर आप रेशनलाइज करोगे, कैंसिल करोगे तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग राइट कर लेते हैं। तो जब इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे डबल टाइम राइट कर लेंगे। तो अब जब यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा ये सेक स्क्वायर एक्स, और जब हम इसको डबल टाइम राइट करेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसको 1 लिख ले रहे हैं और फिर से ब्रैकेट लगा के डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, और अब देखिए आप साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा आपका सेक एक्स, और ये अब डी एक्स। तो अब नॉर्मली फंक्शन बिल्कुल सिंपल हो गया। तो इसको अलग इंटीग्रेट ले लेंगे और इस फंक्शन को हम अलग इंटीग्रेट ले लेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके, और माइनस यहाँ से टेन एक्स इंटू सेक एक्स और फिर से डी एक्स। तो जो सेक स्क्वायर एक्स इसका जो इंटीग्रेशन बनता है वो होता है 10x, और जो 10x इंटू सेक एक्स का है इसका होता है सेक एक्स, और प्लस क्या लगा लेंगे c। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग स्टेप हो जाएंगे इसके, पहुंचोगे आप यहीं पे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अलग अलग लिख लीजिए और फंक्शन को बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा जो दिमाग है वो लगाने की ज़रूरत आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अभी केवल बेसिक क्वेश्चन है तो हमें बेसिक तरीके से ही सॉल्व करना है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन जो है वो टफ होता चला जाएगा। ओके, इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, और वो एग्जाम्पल इस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप सो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दिया है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ फाइंड करना है ऑफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यू माइनस 6। मतलब ये फंक्शन दिया है और इसका जब एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो f मिलेगा हमें, मतलब यहाँ i का कोई वर्क नहीं है। अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। हम आपको बता चुके हैं पहले कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज एंटी डेरिवेटिव, और इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो हमारे लिए यहाँ पे दिया है ये एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब और माइनस 6, ये हमें दिया है। अब हम इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। ओके, इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका जो एंटी डेरिवेटिव वो क्या बनेगा, f बनेगा। तो यहाँ पे क्या निकल आया, fx, और 4x क्यू का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम अलग अलग राइट कर लेंगे। ठीक है, मतलब 4x क्यू dx और माइनस 6 निकाल लेंगे तो 1 dx। 4 बाहर आ जाएगा और फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, x3 + 1 अपॉन 3 + 1 और माइनस 6x और प्लस क्या लिख लेंगे c। अब 3 + 1 क्या होगा, 3 + 1 हो जाएगा 4, तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू 4 अपॉन 4 माइनस 6x और प्लस c। और यहाँ पे आप राइट कर सकते हो कि वेयर c इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से 4 और 4 क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास, x4 माइनस 6x प्लस c, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास fx। अब देखिए यहाँ पे जो हमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया गया है कि वेयर f0 इज इक्वल टू 3। तो जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन में इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं तो इसका बिल्कुल स्ट्रेट मीनिंग होता है कि आपको c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f0।
यहाँ पे क्या बनेगा 0 टू द पावर 4, यहाँ पे क्या रहेगा -6 इंटू 0 और प्लस रहेगा यहाँ पे c। तो जो f0 की वैल्यू क्या गिवन है हमारे लिए, ये है 3 इज इक्वल टू 0 - 0 प्लस c। तो जो c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, c की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। तो जो fx की वैल्यू है, तो fx की वैल्यू क्या निकल के आएगी है फाइनल हमारे पास कि fx इज इक्वल टू x4 - 6x और प्लस c की जगह आ जाएगा +3। तो ये हमारे पास क्लियरली आंसर आ जाएगा कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। क्लियर है, क्योंकि जब भी यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी थी कि f03, तो जब भी कभी आपको एक कंडीशन दी जाए तो इसका मतलब है कि आपके लिए इस क्वेश्चन में c की वैल्यू निकालनी है। और एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। और मुझे आप फेसबुक पे भी इसी नाम से, जिस नाम से चैनल है, इससे आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको ऑनलाइन वीडियो डालता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।